हेलो गाइस। तो आज हमारा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जनरल एप्टीट्यूड में। जो इस बार हमारा एग्जाम है ड्यूअल एलबी जो सीयूईटी की तरफ से हो रहा है। ठीक है। इस बार हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट टाइम अलग थी, इस टाइम थोड़ा सा सिलेबस भी अलग है, तो इस बार क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। इंग्लिश है, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजिम्बल्स हैं, वोकैब है, ये सब चीजें हैं। जनरल नॉलेज है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा, जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। कंप्यूटर बेसिक ये जो टॉपिक है ये अलग टॉपिक है और ये इस बार नया आया है। ठीक है। इस बार नया आया है, इसमें बहुत बेसिक चीजें आएंगी कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन था, कंप्यूटर किसने फाउंड किया था, ये सब चीजें हैं नॉर्मल। और हम इस पे आते हैं लास्ट वाले पे, जनरल लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपका बहुत हो सकता है कि रैंकिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये भी बहुत वो है। जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है लोगों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, जिनको थोड़ा सा डर लगता है मैथ से, या फिर थोड़ा सा घबराते हैं कि या फिर उन्होंने ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ी थी लास्ट, उसके बाद शायद वो इतना टच रहा नहीं है उनका, या फिर वो थोड़ा सा डरते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं यार मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग है या फिर ये है, तो उस उनके लिए मैथ्स आ ही गया है उनको और डराने के लिए बेसिकली। पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, पहले हम क्या करते हैं ना, जनरल एप्टीट्यूड है बेसिकली, मैथ्स नहीं है वो, जनरल एप्टीट्यूड है, और उसको हम बेसिकली मैथ्स भी कह रहे हैं। ठीक है, तो उसको मैथ्स भी बोल सकते हैं। सिलेबस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, मैं ऑफिशियल सिलेबस है ये, जो वहां पे लिखा हुआ है ना आपकी वेबसाइट पे, वो है। जबकि ये जो है ना क्लॉक और कैलेंडर, इसको भी अगर हम देखें तो ये, जबकि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, बट हम चलो इसको जनरल एप्टीट्यूड में ही लेके चलते हैं। ये हमारा है क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ ऑन एजेस, नंबर्स एंड ट्रेन्स, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, time and distance, stock and shares, discount banker discount, geometry and mensuration, sets union, permutation combination, mixture allegation, area and volume। देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ना, यहाँ पे ना दो टाइप के होंगे लोग। हमारे पास ना दो टाइप के लोग हैं। एक है जिनको थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, कि उन्होंने ट्वेल्थ तक मैथ्स पढ़ लिया, या फिर ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत मैथ्स वैथ्स पढ़ा है उन लोगों ने। एक है जिन्होंने टेंथ के बाद ही छोड़ दिया था मैथ्स। जिन्होंने टेंथ के बाद छोड़ दिया था, तो उनका ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ पूरा टच तो नहीं, बट 90% शायद टच चला गया होगा, कि उनको पहले से ही मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो अब ऐसी चीज उनको शायद परस्यू आगे करनी है जिसमें मैथ्स आ गया है, इस वजह से। और एक लोग हैं जिनको मैथ्स थोड़ा बहुत टच है, तो हम दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो देखो हमारा ये पूरा सिलेबस है, इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले आपको आता क्या है। पहले ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले आपको आता क्या है, और सबसे इजी क्या है। हमें सिर्फ स्कोर करना है, हमें ये नहीं दिखाना कि हमें वहां पे आपको जब आपका स्कोर आ जाएगा ना, तो आपको यहाँ वहां पे ये नहीं बोलेगा कि भाई तू कितना भाई तेरे को ये आता है, ये नहीं आता, भाई तेरे को ये वाला क्वेश्चन किया था तूने क्या एग्जाम में, ये वाला नहीं। हमें बस कट ऑफ क्लियर करनी है, एडमिशन लेना है अपना, जो भी आपका कॉलेज आपको प्रेफरेंस चाहिए है, जो भी आपको चाहिए, आपको डीयू चाहिए, आपको और कोई चाहिए, आपको बस एडमिशन लेना है। आपको ये नहीं बताना कि यार मेरे को तो ये भी आता है, वो जो आपको पढ़ना है वो आपको कॉलेज में आगे पढ़ना है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी सिर्फ वैल्यू वहां तक है जहां तक आप एग्जाम में बैठ रहे हो, बस। उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना सफिशिएंट है। मैं यहाँ इस बार सी यू ई टी करा रहा है, पिछली बार डी यू टी नहीं होता, इस बार सी यू टी करा रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है ना। तो 100 मार्क्स में सिंपल सिंपल, किसी को नहीं पता कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, तो हम ये कर लेते हैं कि 20-20 क्वेश्चन सबके आ रहे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन इसके हैं, 20 क्वेश्चन इसके हैं, 20 क्वेश्चन इसके, और 20 क्वेश्चन इसके, तो टोटल हो गए 100। तो हमारा फोकस सिर्फ इस पे रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड विच इज मैथ्स। 20 क्वेश्चन है। अब देखो, जब हमारे पास ये ना पूरे टॉपिक्स अगर देखा जाए, तो हमारे पास 20 से 23 टॉपिक्स है, मतलब 23 to 25 टॉपिक्स है टोटल। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कुछ इसमें ऐसे हैं कि जैसे ऊपर नीचे हो गए हैं, जैसे जो प्रॉब्लम है जिसमें इसमें दो चीजें आ गई हैं, तो इसको आप एक ही मान के चल रहे हैं। दूसरी चीज, एरिया और सर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज होती है, बट इसको हम अलग अलग कर लिख के चल रहे हैं।
और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 to 23 इसमें है, ठीक है। कितने टॉपिक्स हैं? 20 to 23 है। और हमारे क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं इसमें? 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मोटा मोटा ये मान के चलते हैं हम कि हर एक क्वेश्चन आएगा एक एक टॉपिक से। मिनिमम तो ये हो सकता है, किसी से दो भी आ सकते हैं, बट हम चांसेस ये लेके चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमारा हर एक टॉपिक से आना ही आना है। तो सबसे पहले ये वाली बात हो गई। तो अब हमारे पास ये है कि जो हमें पहली चीज आती है या फिर जो हमारी आसान है, उसको हम अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट कर ले और बस हम उसको क्लियर कर ले। ठीक है? कैसे? देखो, हमारे पास 20 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 में से 20 क्वेश्चन हमारे जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, और इंटू 4 मतलब ये हो गए 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 400 मार्क्स हो गए ना। 100 क्वेश्चन इंटू 4, ये हो गए हमारे 400 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो हम पहली चीज तो ये आपको ये देखना है कि आप किसी भी सेक्शन में ना गलत ना करो। मोस्टली ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत ज्यादा पीछे कर देती है, आपकी रैंक और आपका सिलेक्शन से हटा सकती है आपको। तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है ना, तो 1/4 ऑफ क्वेश्चन, मतलब अगर वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, तो एक नंबर अगर आप एक नंबर चला जाएगा अगर आप उसको क्वेश्चन को गलत कर दोगे, -1 हो जाएगा। ये है इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग का। देखो, अब जब यहाँ पे हमारे पास मैथ्स के 20 से 23 टॉपिक्स हैं, तो हम उन उन टॉपिक्स को सबसे पहले उठाते हैं। 8 से 10 टॉपिक वो वाले उठाते हैं कि जिसमें हम इजीली अपना कवर कर सकते हैं, सिलेबस जो भी है उसका इजीली हम उसमें से सिलेबस कवर कर सकते हैं और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, जो सबसे इजी है। मैं ये मानता हूँ, जैसे अगर हम लेमैन की लैंग्वेज या फिर उनकी भी बात करें, जो दो पार्ट मैंने पहले बताया कि जिनका मैथ्स का टच छूट चुका है, या फिर जिनको मैथ्स से थोड़ा बहुत डर भी लगता है, या फिर मैथ्स से इतना वो नहीं है, तो एक थोड़ा सा लीनियंट है वो बहुत ज्यादा उसमें, तो उनके लिए भी देखते हैं। क्लॉक्स और कैलेंडर बहुत इजी इजी चैप्टर है, मैंने ये आपके कोर्स में पढ़ा दिए हैं। अगर किसी को किसी भी चीज में कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कांटेक्ट के लिए फीचर अवेलेबल है, ठीक है। और मेरे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। देखो, क्लॉक्स कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ा दिया है, वो काफी इजी है, किसी में भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। एवरेज अभी मैं पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत इजी है। सिंप्लीफिकेशन सबसे इजी है। बॉड मास, BODMAS, ये सिर्फ ये पता चल गया, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सारे जितने भी चैप्टर है ना, आधे आधे घंटे, आधा घंटा क्लॉक को दे दो, आधा घंटा कैलेंडर को दे दो, 1 घंटा लगेगा आपको एवरेज को देने में, अगर जिसको बहुत कम भी आता है और जिसको मीडियम भी आता है उसको भी समझने में। सिंप्लीफिकेशन भी आधे घंटे का है। आधा घंटा आपको समझने में लगेगा और आधा घंटा आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा, ओके। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये जो है प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर स्ट्रेन, ये हमारा ना रेशियो से लिंक है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये हमारा रेशियो से लिंक है, इस वजह से ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप आराम से एक आध घंटे में कर सकते हो। एलसीएम एचसीएफ में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है कि हाँ यार ये फॉर्मूला है, इससे पूछा है, ये फॉर्मूला पुट करो और आगे आंसर। दूसरा होता है जिसमें ना आपको पूरा एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि ये नंबर किस एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद दोबारा इसका कुछ अलग प्रोसेस होगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये थोड़ा सा डाइसी है, तो इसको भी मैं ब्लैंक लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज तो देखो, कुछ ऐसे चैप्टर हैं हमारे पास जो अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हमारा बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक उनमें से एक चैप्टर है परसेंटेज और रेशियो, तो खासकर है कि अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारा पूरा मैथ्स गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो एक चैप्टर ऐसा है जिसमें सारी ही चीजें इंटरलिंक हो रखी हैं। परसेंटेज और रेशियो है वो चैप्टर, तो परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है रेशियो, इसको मार्क कर देता हूँ, रेशियो। दूसरी चीज, एक पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप भी मैंने अभी पढ़ा दिया है आपके कोर्स में। पार्टनरशिप भी बहुत इजी चैप्टर है, ये तो आप 20 से 30 मिनट में सीख जाओगे, आधे घंटा मैक्सिमम है। इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है और सिर्फ रेशियो से हो जाता है ये हो गया। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क भी देखा जाए ना तो बहुत इजी है। इसमें सिर्फ दो ही कंसेप्ट होते हैं कि या तो ये होता है कि बताओ ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं तो उनको क्या किस तरह कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, या फिर ये लोग इतने लोग काम कर रहे हैं तो इनको किस हिसाब से पेमेंट मिलेगी। तो ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस का है ट्रेन, इसमें सिर्फ 3 कंसेप्ट है कि आना जाना कैसा है, रिलेटिव स्पीड, ये बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपको बहुत तरह से कर दूंगा। जो जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जो आप ये मान के चलो कि आप दिन का 1 घंटा भी दोगे एक टॉपिक को, तो आराम से आपका 1 महीने के अंदर अंदर
बहुत आराम से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1 महीना विद प्रैक्टिस। 1 घंटा उसको दिया टॉपिक को, मान के चलो आज आपने टाइम एंड डिस्टेंस किया, अगर मैंने पढ़ा दिया, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मेरे को पढ़ाना है। अगर मैंने आज टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया 1 घंटा, 1 घंटे की आपने वीडियो देखी और 1 घंटा आपने कहीं से भी क्वेश्चन कर लिए, जो मैंने क्वेश्चन करा है वो कर लिए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपने नेट से देखे या प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिया, फिर कुछ मॉक्स देख लिए, या जो भी आपके कुछ गवर्नमेंट एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम जो भी होते हैं उनके आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए, बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो वहां से अगर आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए तो आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा मेरे से और उसके बाद इमीडिएटली क्वेश्चंस करे, मतलब 1 घंटा आपने पढ़ा और 1 घंटे आपने सिर्फ क्वेश्चंस किए, आपने नोट्स खुद बनाकर, आप उसको डेफिनेटली नहीं भूलोगे, और आपको डेफिनेटली भूलोगे भी नहीं। और आपको सिर्फ कब तक याद रखना है, आपको सिर्फ अपने एग्जाम के डे तक याद रखना है। एग्जाम में आप करके आओ, आप एग्जाम में बढ़िया करके आओ, आपके बढ़िया नंबर आएंगे, आपको अपना जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगा, उसके बाद बेशक भूल जाना। ठीक है। ये जो एक चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, ये इंटरलिंक है टाइम एंड वर्क से। ये दोनों चैप्टर एक तरीके से सेम ही माने जाते हैं, तो मैं इसको भी एक तरीके से सेम ही ले रहा हूँ। और यहाँ पे आ गया टाइम एंड डिस्टेंस, जो मैंने बताया। स्टॉक एंड शेयर को नहीं ले रहा हूँ अभी, डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट को भी नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज वो प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा सा लिंक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो इसको भी नहीं ले रहा हूँ। सेट्स एंड यूनियन को भी नहीं ले रहा हूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी नहीं ले रहा हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो जाएगा, ये रेशियो से लिंक है। बट मैं ये मानता हूँ, मैं खुद अभी जो मेरे को भी, मैं वैसे आपको ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं भी मिक्सचर एंड एलिगेशन मेरे को थोड़ा सा टिपिकल लगता है। हो जाते हैं क्वेश्चन, बट मैं वैसे फ्रैंकली आपको बताता हूँ कि मिक्सचर एंड एलिगेशन थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें कभी कभार लैंग्वेज ट्विस्ट करके देती है, तो कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा फंस जाता है, तो इसको भी मैं भी स्किप कर रहा हूँ। एक है एरिया और है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये दोनों एक तरीके से एक ही चैप्टर है। इन दोनों को मैं पहले मार्क कर रहा हूँ। क्यों मार्क कर रहा हूँ इनको? इसलिए मार्क कर रहा हूँ बिकॉज इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं। ये दोनों ना फॉर्मूले बेस्ड है। आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से निकाल लोगे। आपको क्यूब क्यूब का फॉर्मूला पता होगा कि इसकी वॉल्यूम क्या होती है, इसका सरफेस क्या होता है, आपको साइड दे रखी होगी वो बताना है। आपको ये दे रखा होगा कि सिलेंडर को पिघलाया, सिलेंडर को पिघलाने के बाद हमने ना एक स्फेयर बना लिया, एक बॉल बना ली। अब बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, तो बस दोनों का फॉर्मूला इक्वल करो, वैल्यूज जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, कांस्टेंट वैल्यूज, उनको पुट करो, और जो भी हमें निकालने को बोला है वो निकालो। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला मैं याद करा दूंगा, एक शीट भी मैं आपको दूंगा फॉर्मूला याद करने की। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने क्वेश्चन, कितने हमारे पास वो हो गए हैं टॉपिक्स जो हम इजीली कवर कर सकते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। देखो 13 हो गए हैं, आउट ऑफ 23 मान लेते हैं ना हम। ठीक है, 23 में से अगर हमारे 13 टॉपिक्स हो गए हैं, बस 10 टॉपिक्स बचे हैं। देखो, अगर आप 13 भी बहुत अच्छे से कर लो ना, तो ये बाकी 10 आप छोड़ के भी जा सकते, वरना आपको मैं पूरे तो कराऊंगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज छोड़ना बंद कर दीजिए आप सभी लोग, कि नहीं यार मेरे से मैथ्स होगा नहीं, बहुत कम टाइम है, 2 ढाई महीने बचे हैं, कैसे होगा मैथ्स ये। अगर आप ये 10 टॉपिक भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो देखो, सॉरी 13 टॉपिक भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 13 × 4 52, 52 नंबर तो आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, 52 नंबर हो गए 80 में से बस। और इसके ऊपर जो भी आप ले रहे हो वो आपका एडवांटेज है, वो आप आगे ही जा रहे हो। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बाकी नहीं करने, ये तो करने ही करने। 13 तो मैंडेटरी है, ये हमारे मैंडेटरी है, ये हमारे एक तरीके से कंपलसरी है। ठीक है, बाकी आपको ये होगा कि बाकी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जितने भी हैं वो हमारे 10th के बेस की मैथ्स के ऊपर है, कि यार थोड़ा बहुत है, हमने पढ़ रखा है, बस वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गया है, उसको हमें बाहर निकालना है बस। ठीक है, तो बस मैं ये कह देता हूँ कि 13 टॉपिक है, उसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा भी दोगे आप समझने में, और आधा आधा घंटा, एक एक घंटा प्रैक्टिस के लिए दोगे, उसके बाद बहुत अच्छे से हो जाएगा। 20-25 दिन में आपका पूरा पूरा टॉपिक हो जाएगा। ये देखो 13 टॉपिक है ना, तो 13 दिन में हो जाएगा। ये मान के चलो आपका पूरा पूरा अप्रैल में ही पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा अप्रैल से पहले पहले ही, एंड ऑफ अप्रैल से पहले आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा दूं। बट आपका ये 13 टॉपिक जितना मैंने मार्क करा है ना, ये आपके डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे अप्रैल से पहले पहले, अगर आप करें तो। यहाँ पे देखते हैं कुछ टिप्स। टिप्स हमारे पास क्या है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो अगर किसी को दोनों पढ़ना हो तो देख लेना। ठीक है। Candidate face a lot of difficulty in solving quantitative aptitude questions. It's hard to get good marks in this section, but if you start preparing with concentration, with making some useful tricks, and then you can surely get good marks from this section. सबसे पहली चीज जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, या तो आप वो देख लो, अगर आपको कुछ अपनी लगती है कि हाँ यार ये वाली ट्रिक्स हो सकती है। देखो, जैसे एक ना रीजनिंग का कोई क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के ना
जो पैटर्न बनता है तो मल्टीपल पैटर्न बन सकते हैं, वैसे ही ना मैथ्स के आंसर निकालने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर तो वही आएगा, आंसर वही आएगा जो है आंसर, उसके निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये है बस इसमें। तो आपका कोई, अगर आपको कोई एक ट्रिक समझ में आ रही है तो आप उससे भी कर सकते हो, मेरी कोई अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो आप उससे भी कर सकते हो। बस ये है कि आप उसको जल्दी से सॉल्व कर लो और सही क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको सही सॉल्व करना है, एक्यूरेसी पे ज्यादा मेंटेन करना है। टाइम अगर आप हल्का सा 10-20 सेकंड ज्यादा भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई और क्वेश्चन है कि आप सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो आपका 1 मिनट ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 1.5 मिनट भी ले ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सही होना चाहिए। आप 1 मिनट के बाद देखो, यार मैंने तो शुरू में प्लस की जगह उसको ना माइनस कर दिया, और धीरे 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 जब नीचे स्टेप लेके आया, 6 स्टेप 7 स्टेप पे आया, तो फिर मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको 1 मिनट देना पड़ेगा, और दोबारा उसी क्वेश्चन पे सेम टाइम देना, 1 मिनट दोबारा देना, वो आपका बाकी हैम्पर कर सकता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मैथ्स नहीं है ना, बाकी सेक्शंस भी हैं, उन पे भी हमें टाइम लगाना है। तो अगर देखा जाए तो हमें एक्यूरेसी अपना 100% मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, एक्यूरेसी। अपने जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर करो मैथमेटिक्स के। फंडामेंटल्स कौन से, जैसे आपको टेबल याद होने चाहिए 1 से 20 तक, वैसे तो जनरली 1 से 30 तक याद होने चाहिए, बट हो सके तो 1 से 20 तक भी अगर आप कर लोगे, उसके बाद 30 तक कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या मैथ्स की कुछ देखते हुए, ट्रिक्स वगैरह करते हुए, तो आपको हो जाते हैं। स्क्वायर्स होते हैं तो 1 से हमारा 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होनी चाहिए 1 से लेके 20 तक। ऐसे ही आपको स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद हो गया ना, तो आपको स्क्वायर रूट भी याद हो जाएंगे, स्क्वायर रूट, और ये आपको क्यूब रूट भी याद हो जाएंगे। ये छोटी मोटी चीजें हैं आपको। ये देखो यहाँ पे, टू इम्प्रूव योर स्पीड स्टार्ट लर्निंग टेबल स्क्वायर से ये। अब देखो वहां पे अगर आपको ये बोला कि अरे बताओ 17 × 753 कितना होगा, तो आपको अगर टेबल जल्दी जल्दी याद होंगे ना, कि 17 का टेबल, 7 का टेबल, ये ऐसे टेबल वैसे टेबल, तो आपने जल्दी जल्दी उसको कर पाओगे। ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा, ताकि आप बाकी सेक्शन पे भी टाइम दे सको। ओके, अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओ। अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों को होता है कि शायद नहीं हो पा रहा है, पहले तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोग खुद की ट्रिक्स बनाओ। अगर नहीं हो पाता है तो आप मेरी ट्रिक भी यूज कर सकते हो, कोई कुछ नहीं है। और ट्रिक्स किसी की कुछ नहीं होती है, वो बस ये है कि मेरे को थोड़ा सा सही लगता है मैथ्स, तो फिर मेरे को इंटरेस्टिंग है, तो फिर मैंने ऐसे बना दी। आपको कोई और चीज इंटरेस्टिंग लगती है तो आपको उसमें आपको एक्सेल होगा। तो बस ये है कि आप अपनी ट्रिक्स बनाओ और उस ट्रिक्स करो। नहीं भी करते हो यूनिवर्सल मेथड से, बिल्कुल सही। बट अगर आप यूनिवर्सल मेथड से भी कर रहे हो ना, कि बहुत बेसिक से कर रहे हो, कि हाँ पहले ये लिखे फिर ये लिखे फिर ये लिखे, ऐसे भी करा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन पहले ऐसे ही किए जाते थे जब तक शॉर्ट ट्रिक नहीं आई थी। अगर जैसे भी आप करना चाह रहे हो, बस उसको उसकी स्पीड बढ़ाओ, कि आप उसकी स्पीड बढ़ाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, उसके बाद है स्पीड। आपकी स्पीड भी सही होनी चाहिए। अ, अभी कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो आई नहीं है, बट आई होप सो कि जल्दी आएंगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आप उसको भी अटेम्प्ट करो, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप क्वेश्चंस कितना सही कर पा रहे हो, कितना सही नहीं कर पा रहे हो, आपकी स्पीड क्या है, आप विद इन द टाइम फ्रेम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, सारे सेक्शन को पर्टिकुलर टाइम दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट अटेम्प्ट अलग चीज है और देखना अलग चीज है, कि आप सारे क्वेश्चन देख लियो, कि आपके 100 के 100 क्वेश्चन आपने 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन शायद अटेम्प्ट आप 80% क्वेश्चन करोगे, 85 करोगे, 90 करोगे, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब बाहर जाके आप ये नहीं बोलोगे जब एग्जाम खत्म हो जाए कि यार 10 मिनट और मिल जाता ना, तो सारे क्वेश्चन में एटलीस्ट पढ़ लेता या पढ़ लेती। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। 2 ढाई महीने बचे हैं, ये मान के चलते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना कि मेरे को ना मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, तो यार कैसे होगा मैथ्स, ये है। सब चीज हो जाएगा। बहुत एम्पल ऑफ टाइम बचा हुआ है हमारे पास अभी भी। ठीक है, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। एक एक घंटा, 1 घंटा ही आपको मैथ्स को देना है, बस ज्यादा नहीं, 1 घंटा। ऐसा कर लो, 1 घंटा आपको देना है। और अगर थोड़ा सा, अगर आप और ज्यादा, जिसमें टेंथ है, अगर और आपका थोड़ा कैलकुलेशन ये है, ऊपर नीचे है हो रखी है, तो आपको अपनी कैलकुलेशन को देना है। जैसे कुछ कैलकुलेशन शीट्स होते हैं, जैसे 17 × 13 कितना होगा, 15 × 6 कितना होगा, 723 × 5 60 56 कितना होगा, ये ऐसी चीजें ना आपको इस कैलकुलेशन बढ़ाएंगी जल्दी से। तो कैलकुलेशन शीट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप बताइएगा कि कैलकुलेशन शीट्स दे दो। तो कैलकुलेशन शीट से आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। फिर कोई आपसे ऐसे पूछे कि बताओ 23 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ 55 56 का स्क्वायर कितना होता है,
102 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप जल्दी जल्दी बता सको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड ऑलवेज बी हाई एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। अपना प्रिपरेशन के टाइम पे कॉन्फिडेंस हाई रखना है। एक ही चीज सोच के चलनी है कि आपका एग्जाम ये निकलेगा ही निकलेगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं निकलेगा या कैसे होगा। आई नो एस्पिरेंट की लाइफ सबसे टफ होती है, कि जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत नेगेटिव चीजें आती हैं माइंड में, कि जस्ट इन केस कि एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, फिर दोबारा से ये करना पड़ेगा, दोबारा यही वाली चीज पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, इस बार मौका बहुत अच्छा है। सिलेबस भी डिफरेंट है, कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट है इस सिलेबस में, कुछ लोगों के लिए नहीं है कि एडवांटेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट कोई नहीं, अब जैसा है यही है। और सभी का एग्जाम निकलेगा, गारंटी, सभी का एग्जाम निकलेगा, आप सभी को पढ़ना है बस। यू नीड यू नीड नॉट टू टेक एनी बर्डन फ्रॉम स्टडी एंड बी रिलैक्स। आराम से काम करो, किसी चीज का बर्डन नहीं लेना, यार ये वाला टॉपिक नहीं हो रहा, वाला टॉपिक नहीं हो रहा। जो टॉपिक हो रहा है पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आराम से जो टॉपिक नहीं हो रहा है उसको थोड़ा सा टाइम दो, रिलैक्स हो, थोड़ा सा टाइम दो, और अपने आप वो चीजें हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जब आपको एक लाइन है कि कोई चीज एक पैराग्राफ है, कोई आप पढ़ रहे हो, तो वो एक आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या होगा, वो शाम को समझ आ जाएगा। शाम को नहीं आ रहा, कल आ जाएगा, कल नहीं आ जाएगा, परसों आ जाएगा। इतना भी लेट नहीं, बस एक दो दिन में आ जाएगा वो समझ। जब आप उसमें बार 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 कॉन्सेंट्रेट करोगे, दिमाग लगाओगे, अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गेट ओवरकम फ्रॉम स्टिंकिंग टाइम ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। अ, देखो, ऑलवेज फ्री वाइल स्टडिंग इट विल हेल्प यू टू गेट कंसंट्रेटेड। देखो, आराम से ही आपको बैठ के पढ़ना है बस, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना कि वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि टेंशन रहेगी, एग्जाम नहीं निकला क्या होगा। सबका एग्जाम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो कॉलेज चाहिए, किसी को डीयू चाहिए, किसी को बीएचयू चाहिए, किसी को और कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, सबको सारी यूनिवर्सिटी जो भी चाहिए उसको सबको वही चीज मिलेगी। मैनिफेस्ट करो अपने आप, और मेहनत करो, अपने आप होगी सारी चीजें। अपने एम फोकस करो, जो आपका एम है, आपका एम अभी ये है, DU LLB। अगर डीयू में जाना है तो डीयू, वरना जो भी है CUET के हिसाब से, जो भी आपका है उस हिसाब से वो करो। ठीक है। कुछ मिस्टेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या जनरली मिस्टेक्स होती हैं मैथ्स में। ये पहली चीज है प्रैक्टिस। जो सबसे मेन मिस्टेक है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, और एक दो क्वेश्चन शायद मैंने करा दिए तो आपने वो कर लिए, नहीं। उसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे कि यार ये तो अलग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये तो मैंने नहीं पढ़े हैं, या फिर ये मेरे को पढ़ाए नहीं गए हैं, और ये वाले क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपको वो ऐसा लगता है तो वो हाई लेवल के क्वेश्चंस है, उतने क्वेश्चंस आएंगे नहीं। जो मैंने पढ़ाए हैं या फिर जो थोड़े बहुत पास्ट ईयर्स के आए हैं ना, आप उनमें से ही देख सकते हो, क्योंकि वही आएंगे, एनटीए उसी पैटर्न पे ही फॉलो करेगा, और वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बस, और कोई नहीं मिलेगा सारी। मॉक्स जो है, मॉक्स हमारे कुछ टाइम बाद निकल जाएंगे मॉक्स, वरना आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके फ्री मॉक्स दे सकते हो। हर एक वेबसाइट का एक एक मॉक फ्री होता है, वो मैथ्स में दे सकते हो आप, अब बाकी सब्जेक्ट्स के भी दे सकते हो। स्पीड जो है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको हम स्पीड भी बोल देंगे, और एक और चीज बोल देंगे, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत है कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसका हमारा आंसर उन चार ऑप्शन में से करेक्ट वाला ही होना चाहिए। अगर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा हमने 1.5 2 मिनट 3 मिनट लगाकर, उसके बाद हमारा आंसर भी नहीं आया, और फिर वो गलत भी हो गया, तो कितना वो होगा। अगर हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमारा +4 होता है, बट एक क्वेश्चन अगर हम गलत कर देते हैं ना, तो हमारा -5 होता है। -5 कैसे होता है ये देखो, हमारा अगर हम उसको सही करते तो +4 होता, अब हमारा क्या था, अब हमारा वो हो रहा है -1। तो हम कितने के लॉस में, 4, और एक -4 तो चला गया जो अगर हम उसको सही कर देते, और माइनस भी -1 हो गया हमारा। ठीक है, तो हम पूरे 5 के लॉस में हो गए। तो अब -5 का लॉस हमें बियर नहीं करना है। -5 बहुत ज्यादा है, वो हमारा कुछ भी कर सकता है, वो हमें अपने बेस्ट कॉलेज या फिर बेस्ट प्रेफरेंस कॉलेज से हटा के किसी और कॉलेज, या फिर रिजेक्ट भी करा सकता है हमें सिलेक्शन से। ठीक है। और किसी, ये देखो, फियर तो आपको लेना ही नहीं है मैथ्स का। मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, बहुत, किसी भी चीज से डरना नहीं है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर हो, जीके हो, इंग्लिश हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखो, और जो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप उन पे फोकस करो बस। आपके पास देखो क्या क्या है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम ना जुलाई में होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम जुलाई में होगा। जुलाई तक तो हम ये मान के चलते, तो हम ये मान के चलते हैं कि जून से पहले पहले हमारा हो जाए, या फिर मिड जून तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद रिवीजन।
विद रिवीजन, और उसके 15 दिन जो बचे हैं उसके बाद हम सारे मॉक्स देने लगे, करंट अफेयर्स पढ़ने लगे, जो भी एड ऑन होती हैं या फिर बाकी चीजें देखने लगे, ये सब चीजें। अगर जितनी जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बाद में हमें रिवीजन और ज्यादा रिवीजन करने के लिए या फिर मॉक्स देने के लिए या फिर अपनी स्पीड बेटर करने के लिए टाइम उतना ही मिलेगा। तो देखा जाए तो अभी 2.5 मंथ्स हम कह सकते हैं कि मई और जून को भी अगर मैं काउंट कर लूं, और जुलाई, अगर 1 जुलाई को भी अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 जुलाई से एग्जाम है, तो और अप्रैल के 15 दिन भी काउंट कर ले, तो हमारे पास 2 ढाई महीने आराम से है। हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज बहुत हैं, कि हमारे पास टाइम रिसोर्सेज हैं ऐसे कि हमारा जो आपने कोर्स ले रखा है उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। कहीं भी आपको ऐसा दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। मेरे से कोई दिक्कत होती है मैथ्स में या फिर किसी चीज और से रिलेटेड भी है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो ऐप के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पे, क्या ये समझ नहीं आ रहा है या फिर इस टॉपिक में कोई दिक्कत है, कभी भी पूछ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, कभी भी आप ये सोच के मत चलना यार मैं ना 3rd ईयर में हूँ, अब ना मेरे पास ना 1-2 साल और है, या फिर मैं ना अभी 1-2 साल और कर सकता हूँ, अभी मेरी ना एज कम है, 20 साल है, 21 साल है, तो शायद मैं ना 1-2 साल और वेट करके दे सकता हूँ। नहीं, इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है अपने बेस्ट कॉलेज में, इसी बार आपको अपना पीजी करना है, एलएलबी जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। इसी यही आपके पास एक चांस है। अगर आप ये मान के चलोगे ना कि अरे अभी मेरे पास तो दूसरा चांस भी है, तीसरा चांस भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसा है वैसा है, नहीं होगा इससे। एक चांस है तो आप उस पर अपना 100% एफर्ट लगाओगे, 100% एफर्ट लगाओगे, ठीक है। और एक चांस है ना, तो आप उसमें अपना सब कुछ कर दोगे, पूरा टाइम दोगे उसको, सारे रिसोर्सेज पढ़ोगे, सारा टाइम, सब चीज टाइम से करोगे, डिसिप्लिन रह के करोगे, perseverance, सब चीज होगा, ठीक है। और इससे बहुत लोग इससे वो होते हैं कि कैटेगरी ये है, कैटेगरी वो है, नहीं। सबकी, किसी की कोई भी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ये हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको तो एक सीट चाहिए, और एक सीट में आपको जितना भी चाहिए ना वो नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। देखो कैसा है, कुछ चीजें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो यार, इस बार सीयूईटी ने ना सिलेबस चेंज कर दिया, हम उसको चेंज नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरीके से कोई चीज देखो, ये भी ना एक तरीके से है कि भगवान ने हमको ये बोला है कि अब ना इस तरीके से हम डिफिकल्टी लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो देखते हैं वो उसको कैसे टैकल करेंगे। तो बस यही चीज है कि हमें टैकल करना है। और सोचो आपने ये सारा एग्जाम करके करा, और उसके बाद आप जब एग्जाम अपना जो भी आपका प्रेफरेंस कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, उसमें पहुंच गए, उसके बाद ये देखोगे, देखो यार डिफिकल्टी आई थी, हर्डल आया था, मैंने उसको क्रॉस करके आ गया अपने कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज चाहिए था, ठीक है। कुछ चीजें हैं यहाँ पे, और ये है कि मैथ्स को इम्प्रूव कैसे करें, तो वही चीज जो मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस करो, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो कि हमारे वीक एरियाज क्या है। कुछ की कैलकुलेशन हो सकती है, कुछ के कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ का ऐसा होता है कि नहीं यार, मेरे को ना शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि शुरू में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू कोई भी चीज हम करते हैं, जब हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे तो हमें डर लगता था ना, तो वैसे ही कोई भी चीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर जो हमें आती नहीं है, जिसमें हम थोड़े से अभी न्यू भी है, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बस जब हम उसको थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, उसके बाद हम आराम से करने लगते हैं। जैसे हम साइकिल जब चलाते थे तो साइड में ये लगाते थे ना, जो छोटे छोटे टायर होते हैं, उसको लगाते थे हम साइकिल में, ठीक है, लगाते थे ना साइकिल में ऐसे। बट उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए, ये हुए, तो बस वही है कि प्रैक्टिस आपको बड़ा कर देगी। ये वाली लाइन जो मैंने काटी है ना प्रीवियस ईयर, बिकॉज इससे प्रीवियस ईयर में ना जनरली ये बहुत टाइम बाद पहली बार हो रहा है हमारे पास ऐसा पेपर, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स होंगे जो होंगे, बट नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाए, बीएचयू के इस सब के मिल जाए, बट और भी पेपर्स में मिल सकते हैं, बट ठीक है, हो जाएगा। अपना वीक एरियाज को फोकस करो और अपने उसी पे सबसे ज्यादा काम करो। आपका जो वीक, आपको जो आता है उसी को पहले, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर जो आपको नहीं आता है ना उसमें थोड़ा 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 आगे बढ़ते रहेंगे। फर्स्ट थिंग क्या है दैट यू कैन डू टू टैकल द नेगेटिव मार्किंग, नो वही चीज, नेगेटिव मार्किंग। पहले आपको ना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, एक से लेके मान लो 20 तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पहली बार में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करते हुए चलो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करो। एक हैबिट बना लो स्किप करने की। जब भी आप क्वेश्चंस दोगे, पेपर सॉल्व करोगे ना, अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये वाला तो मेरे को नहीं आता, या फिर ये वाला ना ज्यादा टाइम मेरा ले लेगा, ये ना पढ़ूंगा फिर उसको समझूंगा फिर ये करूंगा, तो ये नहीं, ये ज्यादा टाइम ले लेगा, उसको स्किप करो। पहले राउंड में जितना भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो सारे सॉल्व करते हुए चलो, फिर राउंड 2 लो। राउंड 2 में क्या आएगा, आपको जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि अरे यार
ये मैंने ना 10% समझ लिया था, बस इसको 90% और समझ के इसको बस सॉल्व करना है और आंसर इसका आ गया। तो सेकंड राउंड में वाला करो, पहले राउंड में वही वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको दिखने से पता चल रहा है कि हाँ देख के, हाँ यार ये मेरे से हो जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, ये सब है जो साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ ये हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे कि इसमें तो बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा, ये वाली चीज है। अब मैथ से अफ्रेड क्यों, हाउ टू नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ मैथ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है। अपने आइडियाज, अपनी टिप्स, अपनी ट्रिक्स बनाओ, कैसी है, नहीं है ट्रिक्स तो कोई नहीं, यूनिवर्सल मेथड से करो, स्पीड बढ़ाओ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी, कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो आप करो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ एक है कि वीक हूँ मैथ्स में तो क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब लोग एक ना एक टाइम पे वीक ही थे, उन्होंने मेहनत करी, वो उसमें थोड़ा सा बढ़िया हो गए, तो आप भी मेहनत करोगे, आप भी बढ़िया हो जाओगे। तो आप वीक, अभी वीक हो, आज आज वीक हो, 13 अप्रैल को वीक हो, देखना 20 अप्रैल को आप बेटर हो जाओगे, आप जो आप 13 अप्रैल से थे, एक हफ्ते बाद आप बिल्कुल बेटर, उससे एक और हफ्ते बाद और बेटर हो जाओगे, तो बस धीरे धीरे आप बेटर हो जाओगे। और जब एग्जाम आएगा उसके 15-20 दिन पहले आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे मैथ्स में, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ऑल यू नीड स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग विल चाहिए आपको, डिटर्मिनेशन टू अकम्प्लिश योर गोल, एम फॉर द एग्जाम एंड वर्क है। बस आपको एग्जाम निकालना है, आपको कुछ ये नहीं करना कि नहीं यार मैं तो ये वाला करके आया था, मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को हो गया। एग्जाम निकालना है बस, और अपना जो भी आपको कोर्स करना है उसमें आपको आगे जाके जो पढ़ना है वो पढ़ना है बस। या वहाँ ये सब चीज पढ़ाई जाएंगी तो देखा जाएगा, बट यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या है कि आपको एग्जाम निकालना है। और सिलेबस पता होना चाहिए आपको, तो जो मैंने उधर मार्क कर दिया है आपको, यहाँ जो है मैथ्स, ये कौन मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी आप ऑफिशियल एंड सीयूईटी के एनटी की वेबसाइट से जाके देख सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने डिवाइड कर दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स इजीली हो जाएंगे आपसे, उसको तीन सिंपल में कर लो, तीन टॉपिक्स में डिवाइड, तीन सेक्शन में डिवाइड कर लो। कुछ सिंपल मैंने कर दिया, सिंपल टॉपिक्स हैं जो हो सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ और ये वाले जो है वो आपके मॉडरेट में आ सकते हैं, कि इनमें ना अलग अलग टाइप के हैं। किसी को कुछ होगा कि किसी को ये वाला टॉपिक इजी लगेगा और ये वाला हार्ड लगेगा, या फिर ये वाला मॉडरेट लगेगा, तो वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है कि यार पहले ना मैं ये वाला टॉपिक कवर कर लेता हूँ, ये इसके बाद ये वाला करूंगा। देखो जैसे हम ये देखते हैं ना कि अ, हम ये पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। कभी किसी को लगता है यार मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो हिस्ट्री में ना किसी को लगता है कि मैं मिडीवल पहले पढूं या फिर एंशियंट पहले पढूं या फिर मॉडर्न पहले पढूं। तो कभी कभार ऐसा होता है नहीं यार पहले मॉडर्न पहले पढ़ता हूँ, मॉडर्न ना थोड़ा सा लिंक भी लगेगा आज के टाइम पे, और मैं जल्दी इसको ग्रैस्प कर पाऊंगा। सबका अपना अपना होता है कि जिसको जो पहले सही लगता है वो, जो चीज जिसको पहले इजी लग रही है वो चीज वो कर लेगा, उसके बाद डिफिकल्टी थोड़ा सा उसके बाद कर सकता है, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए कि एटलीस्ट इतना पार्ट तो मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल टॉपिक्स, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वही चीज मैंने बताई कि अगर आप सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एटलीस्ट इतना पहला पार्ट 100% है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3। तो 33 सिंपल हो गया, ये हो गया मॉडरेट, और ये हो गया आपका हार्ड, डिफिकल्ट। तो सिंपल मैंने कर लिया, एटलीस्ट मैंने 1/3 सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद मॉडरेट में आएगा, इधर आपको कितना, एक हफ्ता लगेगा सिंपल वाले टॉपिक को कंप्लीट करने में। मॉडरेट में आपको 1 से 2 हफ्ता लग सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट में आपको 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये है तो आपका इन जनरल आपका 1 महीने के अंदर अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये कि अगर आप सिंपल उठाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर मॉडरेट उठाओगे फिर आपको लगेगा सिंपल तो मैंने कर लिया, मॉडरेट भी कर ही सकता हूँ। फिर मॉडरेट जैसे फिनिश होगा आपको ये लगेगा बस डिफिकल्ट ही बचा है, बाकी सारा तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, मेक अ रेगुलर टाइम टेबल टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज अपना टाइम टेबल बना लो कि हाँ आज मेरे को ये वाला टॉपिक फिनिश करना ही करना है, सिंप्लीफिकेशन खत्म करना है, परसेंटेज आज खत्म करना ही करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म करना ही करना है। ये चीजें हैं कि आज कुछ भी हो जाए रेशियो करना है या फिर आज पार्टनरशिप करना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है मैथ्स में, और एक एक क्वेश्चन आएगा हर एक टॉपिक से, एक एक ही क्वेश्चन आएगा और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। टाइम आपके पास पूरा होगा, बस एक्यूरेसी पे ज्यादा मेंटेन रखना है आपको, अपना फोकस, ठीक है। इस बार एनटीए करा रहा है, अलग पैटर्न है, ये है तो गारंटी पेपर बहुत आसान आएगा, ठीक है। पेपर बहुत आसान आएगा, बस आपको क्या रखना है, अपना माइंड वहीं पे फोकस रखना है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी ब्लंडर नहीं करना है कि यार मैंने ना जल्दबाजी में ना इसकी ऑप्शन ए आंसर था लेकिन जल्दी जल्दी में ना ऑप्शन बी मार्क कर दिया,
कुछ हड़बड़ी नहीं दिखानी है, पेपर बहुत आसान आएगा, पेपर आप बहुत अच्छे से अटेंड करोगे, सब लोगों का एडमिशन होगा जहां जहां वो चाहते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है कि आप एक फाइटर हैं और आप ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे, और कोई नहीं जीतेगा, आप ही जीतेंगे। ठीक है, ये चीज है, डर के आगे जीत है, और जीत सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ, और जीत सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, मैनिफेस्ट करो अच्छी अच्छी चीजें कि और अपना हार्ड वर्क करते रहो, सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करो, और बस भरोसा रखो अपने आप पे कि हाँ मैं बढ़िया करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। आई होप अगर आपको ये चीज स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, किसी भी चीज की डिफिकल्टी लगी किसी क्वेश्चन में, या और कुछ आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, या फिर आप और कुछ चाहते हो कि ये वाली चीज और बता दो सर, ये चीज बता दो कि ये वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा कोई भी टॉपिक पे आपको दिक्कत लगे, तो मैं वो आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।